नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको संस्कार के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में संस्कारों का अपना ही विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जैसे किसी के संस्कार होते हैं वैसा ही उसका जीवन हो जाता है। कौन व्यक्ति कैसा है, इसकी सबसे पहले उसकी पहचान उसके रूप, रंग, जाति से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से की जाती है। व्यक्ति के संस्कार ऊंचे हों तो वह छोटा होकर भी उच्च आदर्श को स्थापित कर पाता है। यदि व्यक्ति पर संस्कार निम्न है तो अगर वो उच्च कुल में भी पैदा हुआ है तो वो अपनी उस कुलीनता को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके संस्कार बहुत ही निम्न स्तर के हैं। हमें अपना नज़रिया बदलना होगा और सही नज़रिए के लोग चमड़ी के रंग या रूप या फैशन पर ध्यान नहीं देते। वे सदा गुण और संस्कारों को ही महत्व देते हैं। जीवन संस्कारों से संतुलित होना चाहिए, सुखी और व्यवस्थित होना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि हम व्यक्ति की पहचान कैसे करें? कौन कैसा है, यदि हमें उसकी पहचान करनी है तो हमें उसके संस्कारों को जानना पड़ेगा। संस्कार ही व्यक्ति का सही मूल्यांकन कराता है। संस्कार जीवन की नींव है और जीने की संस्कृति है। यही व्यक्ति की मर्यादा और उसकी गरिमा है। संस्कारों ने व्यक्ति को सदा सुखी ही किया है और संस्कारों के महत्व को हम सब भली भांति जानते हैं। जो संस्कारों के महत्व को नहीं समझता वो बाद में पछताता ही है। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कारों का संबंध हमारे प्रारब्ध से भी होता है। ये संस्कार हम में अपने प्रारब्ध की वजह से भी आते हैं। हमने अपने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं वैसे ही संस्कार हमारे भीतर आ जाते हैं और उसी तरह के हमारे संस्कारों का एक प्रवाह गतिशील रहता है हमारे भीतर। वर्तमान में व्यक्ति जो भी करता है उसके पीछे उसके पूर्वगत संस्कार और वर्तमान संस्कारों की एक बड़ी भूमिका रहती है। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी उदाहरण देना चाहूँगी, छोटा सा महावीर जी के ऊपर। महावीर जी के जन्मांतर से संन्यास के संस्कार थे, क्योंकि वो पिछले कई जन्मों से संन्यास लेते थे तो उनके संस्कार संन्यास वाले थे। यौवन काल जब उनका आया तो उनके माता पिता ने उनको संन्यास लेने के लिए बहुत मना किया कि बेटा अभी तो तेरा यौवन काल है, अभी संन्यास मत ले। और उनको कई प्रकार के भोग, उपभोग और श्रृंगार का हर तरह से उनको उत्पन्न भोग, उपभोग, श्रृंगार चारों तरफ उनके उत्पन्न किए गए जिससे कि वो संन्यास ना ले। लेकिन इसके बावजूद पिछले जन्म के जो संस्कार थे वो इतने प्रभावी थे कि वो संन्यास लेने के लिए अड़िग रहे और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो इसका क्या मतलब है? संस्कार चाहे बेहतर हो या बदतर हो, इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, पूर्व जीवन के हो, व्यक्त हुए बिना नहीं रहते। माता पिता में किसी एक का ही असर हो कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों का भी असर हो सकता है, दोनों का नहीं भी असर हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे माता पिता में जो गुण हैं वो बच्चे में भी आए। ये संस्कार हमारे पूर्व जन्म से हमारे इस जन्म में गतिशील रहते हैं। अब आपको यहाँ जीवन में दो कारण हैं संस्कारों के, एक तो संस्कार और एक संगति संस्कार, दो चीज़ें होती हैं। तो आपको यहाँ जानना होगा कि संस्कार क्या है और संगति संस्कार क्या है। संस्कार वो है कि जो हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं। संगति संस्कार क्या है? वो संस्कार जो हम किसी की संगति में
रहने के बाद हमारे ऊपर जो फ़र्क पड़ता है, संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, उसको हम संगति संस्कार बोलते हैं। जैसे राम का जीवन आदर्श था क्योंकि उनके ऊपर संस्कार तो थे परंतु संगति भी अच्छी थी। राम के संस्कार पहले से ही बहुत अच्छे थे लेकिन उनकी संगति बहुत ही अच्छी थी, इसलिए राम का जीवन आदर्श हो गया। संस्कार और संगति दोनों अच्छी मिल जाए तो फिर क्या कहना, व्यक्ति महान हो जाता है। और पिता केवल वो होता है जो केवल संतान को जन्म देता है, दूसरा पिता वह होता है जो संतान को सही संस्कार देता है। जन्म देने वाला पिता तो भूला जा सकता है लेकिन संस्कार देने वाला पिता कभी भूला नहीं जा सकता। और हमारे इस समाज में संस्कार देने वाले पिता को हम गुरु कहते हैं। तो जिसके पास गुरु है और जो गुरु की शरण में चला गया तो उसको दूसरा भगवान मिल गया। ऐसा मानो आप कि उसको दूसरा भगवान मिल गया। और गुरु की शरण में जाने पर हम अच्छी संगति में रहते हैं। गुरु हमें अच्छी और बुरी संगति के बारे में बताते हैं। गुरु हमें आदर्श कैसे बनते हैं वो बताते हैं। गुरु हमें बुरे रास्ते पर जाने से बचाते हैं और हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है ये बताते हैं। तो जीवन बनाने के दो कारण क्या हैं, एक है संस्कार, दूसरा है संगति संस्कार। और आपको जैसे पता होगा कि भारतीय संस्कृति जो है वो पुनर्जन्म को मानती है। हमारे जो आध्यात्मिक दर्शन है उनका मानना है कि व्यक्ति के कर्म उसकी आत्मा के साथ बंध जाते हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कर्म रूपी संस्कार लेके जन्म लेता है। इसके व्यक्ति का स्वभाव या प्रकृति भी कहते हैं। जैसा हमने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे वैसे ही हमारा स्वभाव और प्रकृति हो जाएगी। जो प्रकृति हमें जन्मजात लेकर पैदा होते हैं उसमें कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी होती हैं। जो प्रकृति हम संगति में रहकर सीखते हैं उसमें वो हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम उसमें कितनी अच्छाइयाँ सीख रहे हैं, कितनी बुराइयाँ सीख रहे हैं। क्योंकि ये संसार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का है। भौतिक और आध्यात्मिक संसार में भौतिक संस्कार भी हैं और आध्यात्मिक संस्कार भी हैं। भौतिक संस्कार शीघ्रगामी व दृष्टिगम्य होते हैं जबकि आध्यात्मिक संस्कार नैतिक संस्कार माने जाते हैं और वो धीरे धीरे शैन्य समाहित होते हैं। भारतीय संस्कृति में गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार का वर्णन आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अपने दूसरे लेक्चर में 16 संस्कार के बारे में बताऊंगी कि 16 संस्कार किस तरह के हैं और हमारा भारतीय संस्कृति में उन संस्कारों का क्या महत्व है। मेरा ये लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।